अब्बुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब उद सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औरंगजेब का जन्म 14 अक्टूबर 1618 एडी में दोहाद में हुआ। वह शाहजहां और मुमताज महल की संतान था। इसका इंतकाल मृत्यु 20 फरवरी 1707 एडी में अहमदनगर में हुआ और इसे खुलदाबाद में दफनाया गया। औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली मुगल सम्राट और सम्राट शाहजहां व मुमताज महल की तीसरी संतान था, जिसने मुगल साम्राज्य को समृद्धि के स्तर तक पहुंचाया। उसकी रणनीतियां उसके कट्टरपन के बारे में बताती हैं। शुरुआती जीवन। औरंगजेब एक ईमानदार और समर्पित किशोर की तरह पला बढ़ा। इसने कट्टर मुस्लिम से विवाह किया। बहुत ही कम आयु में इसने सशस्त्र बालों के लक्षण दिखाई दिए और इसके प्रबंधकीय कौशल से हर कोई आश्चर्यचकित था, जिसके परिणाम स्वरूप इसका अपने बड़े भाई द्वारा शिकोहा से विवाद हो गया, जिसका स्वभाव तेज और अस्थिर था तथा जिसे औरंगजेब के पिता द्वारा सिंहासन का वारिस बना दिया गया था। 1646 ईस्वी से 1647 तक औरंगजेब ने अद्वितीय उत्कृष्टता के साथ सैनिकों को उज्बेक और पर्शिया के खिलाफ आदेश दिया। 1657 एडी में जब शाहजहां गिर गए, तब दोनों भाइयों के बीच तनाव उन्हें सत्ता के युद्ध की तरफ ले गया, परंतु शाहजहां के अप्रत्याशित स्वास्थ्य लाभ ने दोनों बच्चों के बीच सत्ता के संघर्ष को समाप्त कर दिया। 1675 ईस्वी से 1659 तक सत्ता के युद्ध में औरंगजेब ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य योग्यता, अधिक्रमण की अपनी असाधारण सैन्य शक्ति के बारे में परिचय दिया, जिसका परिणाम था कि दारा 1658 में समूरगढ़ में हार गया, जिसके बाद उसने दारा को आगरा में अपने ही शाही निवास शाहजहां और अपने पिता औरंगजेब में बंदी बना लिया। भारत के सम्राट। 1680 एडी के आसपास औरंगजेब पूरी तरह से उत्तर पश्चिम को पर्शिया और मध्य एशिया तुर्क और मराठा शासक शिवाजी से बचाने में व्यस्त हो गया, जिन्होंने 2 बार सूरत के बंदरगाह को लूटा था। औरंगजेब ने विजय के लिए अपने परदादा अकबर के नियम को अपनाया। दुश्मन की जासूसी करना, उससे मिलनसार संबंध बनाना व शाही सेवा के द्वारा उनके जीवन व राज्य के रहस्यों के बारे में पता लगाना। इस प्रकार स्वतंत्र मराठा राज्य के नेता के रूप में शिवाजी को पराजित कर उन्हें आगरा समझौते के लिए बुलाया गया। 1666 ईस्वी तथा उन्हें उच्च स्थान दिया गया, परंतु यह योजना 1680 एडी में शिवाजी के दक्कन में भाग जाने और वहां मृत्यु हो जाने से असफल हो गई। 1680 एडी के आसपास के बाद औरंगजेब के शासन ने मन की स्थिति के परिवर्तन के साथ रणनीति में परिवर्तन को अनुभव किया। इसने फिर से 1679 एडी में गैर मुसलमानों पर सर्वाधिक सर्वेक्षण कर लगा दिया, जिसे अकबर के शासनकाल के दौरान हटा दिया गया था। बीजापुर के दक्कन राज्य में अस्थिरता ने एक लंबे आर्थिक संकट को प्रोत्साहित किया, जो कि मराठों से युद्ध के बाद विकसित हुआ था। शिवाजी के पुत्र संभाजी को पकड़ लिया गया व 1689 एडी में हत्या कर दी गई, और जिसका परिणाम यह था कि औरंगजेब का साम्राज्य विभाजित हो गया। औरंगजेब ने दक्षिण में अनुपस्थिति के कारण उत्तरी प्रांत पर अपना नियंत्रण खो दिया, जो कि पहले था। इसका परिणाम यह हुआ कि संगठन कमजोर हो गया।
1675 एडी में औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को पकड़ा व हत्या कर दी, जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर दिया था। गुरु तेग बहादुर के आगे के गुरुओं ने औरंगजेब के शासन की नीतियों का खुलकर विरोध किया। मृत्यु 1689 तक लगभग दक्षिण भारत के सभी हिस्से मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे और गोलाकोंडा की उपलब्धि के बाद औरंगजेब शायद सबसे अमीर और सबसे धनवान जीवित व्यक्ति था। औरंगजेब के विशाल राजसी युद्ध मुगल साम्राज्यों के क्षेत्रों पर अवरोध उत्पन्न करती थी और यह उसके प्रतिद्वंदियों को उसके विरुद्ध उसके महत्व को अलंकृत करती थी। औरंगजेब के युद्धों को प्रांतीय नवाबों की कमी के कारण परेशानी हुई। मुसलमानों का दृष्टिकोण औरंगजेब से भिन्न था। ज़्यादातर मुस्लिम इतिहासकारों का मत था कि वह साम्राज्य पतन की कगार पर खड़ा था और उस समय औरंगजेब सबसे शक्तिशाली अंतिम मुगल सम्राट था। महत्वपूर्ण विद्रोहों को सिखों व मराठों द्वारा सुलझा लिया गया, जिन्होंने निर्जन स्थानों में फैली मुगल साम्राज्य की जड़ों को उखाड़ फेंका था। औरंगजेब भी अपने पूर्वजों की तरह ही सोचता था कि राजसी धनराशि को अपने साम्राज्य के नागरिकों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। प्रशासन के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की आयतों की नकल कर पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। छोटे संगमरमर से निर्मित मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था, जिसे मोती मस्जिद के रूप में जाना गया और यह दिल्ली के लाल किले के प्रांगण में स्थित है। दूसरी तरफ उसके लगातार युद्धों ने खासकर मराठों के साथ ने उसके राज्य को आर्थिक दिवालियापन की कगार पर ला दिया था। 1706 ईस्वी में के अपने अंतिम युद्ध में औरंगजेब मराठों के विरुद्ध था और इस युद्ध में उसने मुगल सशस्त्र बल में नए उन्नत प्रमुखों का सहयोग मिला, जो थे सैयद हसन अली खान बरहा, सादत अली खान और आसफ जह-ई और दाऊद खान। जीवन के अंतिम दिनों में औरंगजेब बीमार हो गया और वह चाहता था कि उसके साम्राज्य के निवासियों को जानकारी होनी चाहिए कि वह अभी जीवित है। औरंगजेब का 20 फरवरी 1707 ईस्वी में 88 वर्ष की आयु में अहमदनगर में देहांत हो गया। कमजोर शासकों के अनुक्रम उत्तराधिकार के लिए युद्ध और अमीर वर्ग के लोगों द्वारा शासन को उखाड़ फेंकने की साजिशें मुगल शक्ति के कमजोर होने के अनिवार्य कारण बने। वास्तव में यह सब अंतिम मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ। बहादुर शाह औरंगजेब के पुत्र को राजगद्दी मिल गई तथा वह साम्राज्य जिसने मुगल शासक औरंगजेब के शासन के दौरान समृद्धि को छुआ था, परंतु औरंगजेब के अधिक विस्तार क्षेत्र और बहादुर शाह के कमजोर सैन्य और आत्मबल साम्राज्य को पतन के द्वार पर ले गई। बहादुर शाह ने राजगद्दी को संभालने के बाद मुगल साम्राज्य की समस्याओं को उजागर किया। औरंगजेब की मृत्यु के कई वर्षों के बाद भी मुगल सम्राट की शक्तियां दिल्ली की सीमा के आसपास तक ही सीमित रह गई थी।